हैं दखौरपुर में हूँ अमन, और इसमें रुद्रपुर विधानसभा में हम मौजूद हैं। रुद्रपुर के टाउन एरिया के एक प्रत्याशी जो चेयरमैनी लड़ते हैं, इनका सबसे पहले परिचय बताइए सर। हमारा नाम महेश वर्मा है। जी। नगर पंचायत रुद्रपुर में सभासद भी रह चुका हूँ। वर्तमान में मैं नगर अध्यक्ष का चुनाव इसके पहले 2 बार लड़ चुका हूँ। इस बार तीसरी बार मेरी पत्नी लड़ी है, एक बार मैं लड़ा हूँ। इस बार भी मैदान में हूँ। बहुजन समाज पार्टी का सिंबल से चुनाव पिछली बार लड़े थे। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। इस बार पार्टी प्रत्याशी बनाएगी हमको। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अब मान लीजिए चुनाव देखिए नवंबर या दिसंबर के अंदर ही चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? नहीं, इस बार माहौल बढ़िया है, सहानुभूत है लोगों का। इसके पहले जो भी चेयरमैन हुआ है जनता के अनुरूप काम नहीं किया है। इस बार जनता की मूलभूत सुविधाएं जो हैं उस पर हम उसको मुद्दा बना के चुनाव लड़ेंगे। जैसे क्या? जैसे यहाँ नगर में पानी निकासी की समस्या ज्वलंत है। अभी थोड़ी सी बरसात होती है, नगर में चारों तरफ पानी हो जाता है। इस पर किसी चेयरमैन ने ध्यान नहीं दिया है। यह मेरी प्राथमिकता होगी कि नगर पंचायत में सीवर निकाल करके और इसको नदी तक पहुंचाएं, ताकि नगर का पानी नदी चला जाए और नगर की जो पानी की समस्या है उससे निजात मिले। साथ ही जो नाली वगैरह है यह जब बनेगा तो उससे जब सीवर बनेगा तो उससे ज़्यादा जनता को यहाँ राहत मिलेगी। साथ ही सरकारी योजनाओं में जो बंदरबाट हो रहा है वह पारदर्शिता के हिसाब से रहेगा। जो भी काम होगा उसमें जनता को दिखेगा कि हाँ इसमें पारदर्शिता हो रही है। अच्छा, जो नाथ बाबा के करीब में जो बगल में स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से क्या वो जो योजना बनी उसके बारे में कुछ आपको पता है? उसके बारे में वो क्या उसमें कमेंट करें? स्वच्छ भारत में जो बनी है उसमें क्या कमेंट करें? मान लीजिए वो जो बिंदु के बारे में बताइए, क्या कैसी वो योजना थी जो वहाँ बनी, और इस समय अगर जाके देखा जाए तो यो योजना का मतलब सत्यानाश कर दिया गया है। वहाँ देखिए मूल रूप से आबादी क्षेत्र तो है नहीं। वो नाथ बाबा जो दर्शनार्थी आते हैं उन्हीं के लिए वो मुख्य रूप से बना है, लेकिन नगर पंचायत उस पर ध्यान नहीं देती है। नगर पंचायत अगर ध्यान देती तो आज वह सही रूप से सुचारू रूप से चलता और वहाँ जो स्वच्छता चाहिए वो स्वच्छता भी रहती। आज नाथ बाबा के अगल बगल देखने को तमाम कीचड़ मिलता है। जो नगर पंचायत निष्क्रिय है वहाँ इंटरलॉकिंग करा करके और वहाँ तमाम मान लीजिए हरियाली पेड़ पौधे लगा करके उसकी सुंदरीकरण होना चाहिए नाथ बाबा मंदिर का। यह हमारी पौराणिक स्थल है और यह दूसरी काशी के नाम से विख्यात है। इसलिए इसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए नगर पंचायत को कि यह हम लोग बाबा भोले की नगरी में रहते हैं और बाबा भोले की कृपा से रुद्रपुर नगर का जो विकास होता है, देख रेख होता है, उनके आशीर्वाद से हम लोग हैं, तो उनका सेवा करना हमारा काम है। तो वहाँ सफाई व्यवस्था अन्य तमाम व्यवस्थाएं। ये अगर चेयरमैन आप बनते तो रुद्रपुर को किस प्रकार से आप डेवलप करना चाहेंगे? आप क्या क्या सोच हैं उस पर बताइए। अगर मैं चेयरमैन बनूंगा तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता जो मैंने बताया आपको, यहाँ सीवर सबसे ज़रूरी समस्या है। उसके बाद तमाम ऐसे रोड हैं जिसका अब तक निर्माण नहीं किया गया है, उसका निर्माण। जो मेन सड़क है दोनों बगल पटरी रख करके और जो हल्के फुल्के अतिक्रमण उनको हटा करके और उसकी जो सड़क की चौड़ीकरण किया जाएगा ताकि उससे नगर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। साथ ही नगर पंचायत द्वारा खरीदी गई जमीन का अभी उपयोग नहीं हो रहा है, उस जमीन का भी उपयोग किया जाएगा। साथ ही जो पक्का घाट जो बना है सीवर नदी का जो रिवर फ्रंट उसको ले जाकर शमशान घाट तक जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ जो शमशान घाट जो यह नदी बना है, नदी पर जो सीवर बना हुआ है, जो रिवर बतुआ रिवर फ्रंट बना है, हमने पिछले चेयरमैन
इसके पहले जो चेयरमैन थे जी। उनको मैंने कई बार लिखित दिया था कि हर नदी का पाट होता है, इस नदी के पाट को नपवा दिया जाए। जो अतिक्रमण हुआ है प्रयास किया जाएगा कि उसका अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि वहाँ जो हमारी नदी की जमीन है जी। वह बचे, ताकि वहाँ अन्य पार्क वगैरह बनाया जा सके, जिससे अन्य लोगों का, जनता का भला हो। साथ ही जो सरकार की योजनाएं आता है उसको प्रचार प्रसार करके, जैसे आवास है, अन्य जो सरकारी मूल सुविधाएं हैं, अभी भी बहुत जो इतने तमाम गरीब हैं जो आवास से वंचित रह गए हैं, उनको भी आवास दिलाया जाएगा जो उसके पात्र हैं। और जो निर्माण होगा जी। वहाँ, जहाँ निर्माण होगा वहाँ जनता की राय ली जाएगी किस हिसाब से निर्माण हो। यहाँ हम यह काम काम कराना चाह रहे हैं, रोड का काम, वहाँ जनता की राय लेकर के उनके हिसाब से मानक के अनुसार काम कराया जाएगा, ताकि जनता को लगे कि हाँ नगर पंचायत चल रहा है। सर, देखने में तो यही आता है कि रुद्रपुर में कहीं एक ऐसा पार्क भी नहीं मौजूद है, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ 2-3 सुविधाएं की कमी है। जैसे यहाँ मिनी पार्क चाहिए, जैसे मिनी स्टेडियम का दीजिए, पार्क को छोड़े मिनी स्टेडियम। यहाँ मान लीजिए आबादी लगभग 30-35 हज़ार लोगों की है, लेकिन यहाँ जो है मिनी स्टेडियम नहीं बन पाया। इसके पहले कई लोगों ने घोषणा किया, लेकिन किसी कारणवश वो अब तक नहीं बन पाया। वो यहाँ अगर बन जाए, हम लोगों का यही प्रयास रहेगा, हमारे स्तर से या विधायक के स्तर से जो भी रहेगा उसको प्रयास करके बनवाया जाएगा, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जिनको आज परेशानी हो रही है, मान लीजिए क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, या सुबह वॉकिंग है, इन सबों के लिए यहाँ रुद्रपुर में कोई, जैसे एक DN इंटर कॉलेज था तो वहाँ पानी हरदम भरा रहता है, वह लगभग नगर हो गया है, नगर के बीच था। एक राम जी सहाय डिग्री कॉलेज है, वो भी मान लीजिए स्कूल का पर्सनल है। नगर में प्रयास किया जाएगा कि जमीन खोज करके एक मिनी स्टेडियम की व्यवस्था की जाए, जहाँ इन हमारे रुद्रपुर के जनता को यह सुविधा मिल सके, यह प्रयास किया जाएगा। एक समस्या जो लगातार बनी हुई आ रही है कि लोग बताते हैं कि जो ये ट्यूबलाइट जो लगी हुई है रोडों किनारे, जब लाइट भग जाती थी जो पहले समय में से ऑन कर दिया जाता था, अब ये समस्या, यह ट्यूबलाइट जो आप कहना चाह रहे हैं, नगर पंचायत या तक हम लाइट देंगे, 10 बजे के बाद ये लाइट आप कर देते हैं। यहाँ की जो विद्युत व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, नगर पंचायत द्वारा कभी उसकी देख रेख नहीं की जाती है। अगर उसकी समय से रोज प्रतिदिन वो देखा जाए तो यह सारी समस्या नहीं रहेगी। उसकी देख रेख जरूरी है। देख रेख नहीं हो रही है। देखिए, गलतियाँ बहुत सारी हैं। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।